स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसके छोटे छोटे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। और वो जो है सबसे पहला चीज़ क्लास ऑफ ड्रग और मेडिसिन, दो टर्म हमको समझना है कि ड्रग किसे कहेंगे और मेडिसिन किसे कहेंगे। ड्रग वैसा केमिकल होगा जिसको यूज़ करने के बाद उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो और बेनिफिट उसका कम हो, उसे क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। और जिसका साइड इफ़ेक्ट कम हो, बेनिफिट ज़्यादा हो, उसे कहेंगे मेडिसिन कहेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। इस क्रैश कोर्स के माध्यम से मैं और भी चीज़ें बताऊंगा। इसमें छोटे छोटे टर्म्स हैं: एंटासिड, एंटी हिस्टामिन, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फर्टिलिटी, एनेस्थेटिक, इस सब के कैटेगराइज किए हुए हैं और इसमें से पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चीज़ ये कि ड्रग और मेडिसिन में आप अंतर देख लिए, आप फ़र्क महसूस कर लिए कि ड्रग वो होगा जिसका जो है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा, बेनिफिट कम होगा। और मेडिसिन वो कहलाएगा जिसका फ़ायदा ज़्यादा होगा और उसका नुकसान जो है कम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंटा एसिड के बारे में। एंटा एसिड आप जानते हैं कि पेट में एसिडिटी जो है बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हाइपर एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी बढ़ जाने के लिए आप घरों के अंदर जो है मीठा सोडा का उपयोग करते हैं, दैट इज़ द सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ये क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है और एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके वो साल्ट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हाइपर एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए आप बेस का उपयोग करते हैं। बेस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आता है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं करेंगे, पॉइजनस होता है। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या जो है जिंक ऑक्साइड जो है इनो वगैरह जो आप लेते हैं, उसमें क्या होता है? हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। एंटा एसिड कहलाता है, यानी कि वह मेडिसिन जो हाइपर एसिडिटी मीन्स HCl के कारण पेट के अंदर जो है HCl, आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर जो है HCl की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हाइपर एसिडिटी कहते हैं। हाइपर एसिडिटी कहते हैं। उसके लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका नाम है एंटा एसिड। एंटा एसिड है, यानी एसिड के उल्टा, एसिड को जो ख़त्म करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं, उसे एंटा एसिड कहते हैं। यानी कि हाइपर एसिडिटी को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है, जिस केमिकल का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एंटा एसिड कहते हैं। तो आपसे ये नहीं पूछेगा, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछ दे कि हाइपर एसिडिटी में कौन सा जो केमिकल उपयोग किया जाता है, याद रख लीजिए। अब उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन, ये इसको दूसरे नाम से जानते हैं एंटी एलर्जिक। एंटी एलर्जिक हिस्टामिन जो है एक प्रोटीन है जिसका सिंथेसिस जो है स्टोमक के अंदर होता है, जहाँ से HCl निकलता है, दूसरे सेल से ये हिस्टामिन भी निकलता है, ब्लड के अंदर मिलता है। मिलने के बाद जो है ये ब्लड के फ्लो के साथ जो है कैपिलरी में आता है। कैपिलरी में आने के बाद जो आप अक्सर देखोगे ऐसे ऐसे करते हुए। तो इस कंडीशंस में हिस्टामिन जो है ब्लड के अंदर जो है ज़्यादा हो जाने की वजह से आप जो है नाक को रगड़ते हैं, छींके आती है, एलर्जिक प्रॉब्लम जो है आपके अंदर क्रिएट होता है। उस एलर्जिक प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आप जिस मेडिसिन का उपयोग करते हैं वो कहलाता है एंटी हिस्टामिन कहलाता है या एंटी एलर्जिक कहलाता है। इसमें क्लोरमफेनेरामिन जो है लेते हैं या ब्रोमफेनेरामिन लेते हैं, या आप जो है मार्केट के अंदर जो है सेल्डन या और जो है नाम से आता है, या जो है आप इसमें यूज़ करते हैं सर्दी और ज़ुकाम के लिए जो दवाइयाँ यूज़। तो इसके लिए एलर्जी को जो ख़त्म करने के लिए आप यूज़ करते हैं डाइफिनाइरामिन भी यूज़ करते हैं, या फिर जो है आप डाइमाटेप वगैरह यूज़ करते हैं। वो सब जो है मेडिसिन जो एलर्जिक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ये हिस्टामिन के कारण, तो हिस्टामिन को क्या करता है? सप्रेस कर देता है, स्टोमक के अंदर बनने नहीं देता है, उसको कम कर देता है, आपकी एलर्जी है प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये दो तरह के मेडिसिन हो गए। इसके नाम जो है हम लिख देते हैं। क्लोरफेनेरामिन, ब्रोमफेनेरामिन,
ठीक है ना, डाइमाटेप टेप के नाम से जाना जाता है। या फिर जो है डाइफिनाइरामीन के नाम से हम लोग जानते हैं, या जो है आप टरफेनाडीन के नाम से जानते हैं, टरफेनाडीन। एग्ज़ाम के अंदर जो है नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कि एंटी एलर्जिक जो मेडिसिन है उसका आप जो है ऑप्शन में दे देगा, और वहाँ से आप क्लोरफेनारामीन या ब्रोमफेनारामीन या डाइमाटेप जो है या डाइफिरामीन जो है या टरफेनाडीन जो है, ये सब सारी जो है एंटी हिस्टामिन होते हैं। एंटी हिस्टामिन के लिए शॉर्ट नोट्स तो नहीं पूछा है अभी तक। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग के बारे में। न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग ये आपका न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये काम करता है। किस पर काम करता है? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके ब्रेन पर इसका जो है एक्ट होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक जो है ट्रैंक्विलाइजर कहलाता है और दूसरा जो है आपका एनाल्जेसिक कहलाता है। ट्रैंक्विलाइजर जो है दो तरह के होते हैं, एक हिप्नोटिक और दूसरा जो है नॉन हिप्नोटिक। एनाल्जेसिक भी दो तरह के होता है, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। अब देखिए इसमें क्या फ़र्क है दोनों में। ट्रैंक्विलाइजर जो होता है आपके पास मतलब कि बहुत सारे लोग जो है घरों पर होते हैं, माता पिता वगैरह से होते हैं, उनको अचानक सर में दर्द होता है, नींद वगैरह नहीं आती है, नहीं, या टेंशन में जो है वो रहते हैं, इस प्रकार जो है उनको जो मेडिसिन दिया जाएगा वो हिप्नोटिक तरह का जो है मेडिसिन जो है दिया जाता है। उसमें एक है हिप्नोटिक, मतलब कि स्लीप प्रोड्यूसिंग, स्लीप करने वाला, सुला देने वाला, यानी कि स्ट्रेस को जो है ख़त्म करेगा, नींद भी आ जाएगी, उसको आराम से सोएंगे। और एक होता है नॉन हिप्नोटिक, नॉन स्लीप जिसको कहते हैं, नॉन स्लीप कहते हैं। ठीक है, तो ट्रैंक्विलाइजर जो है दो तरह के हो गए, एक हिप्नोटिक जिससे जो है खाने के बाद नींद आ जाए, और एक जो है नॉन हिप्नोटिक जैसे वेलियम 10 के नाम से आता है मार्केट के अंदर, नहीं, वेलियम 10 के नाम से आता है। यहाँ पर ट्रैंक्विलाइजर जो है दो तरह का है, एक हिप्नोटिक है और दूसरा जो है नॉन हिप्नोटिक है। ये स्लीप प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है नॉन स्लीप, यानी कि स्लीप जो है नींद नहीं लाएगा, सिर्फ माइंड को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, स्ट्रेस को ख़त्म करेगा। जैसे एग्जांपल हम ले लिए हैं वेलियम 10 जो है ले लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं वेलियम 10, या फिर जो है आप और भी मेडिसिन ले सकते हैं यहाँ पर नॉन हिप्नोटिक में। नॉन हिप्नोटिक जैसे वेलियम 10 के नाम से आता है, या आइप्रोनियाजाइड, ठीक है, आइप्रोनियाजाइड भी ले सकते हैं, या फेनल्जीन भी ले सकते हैं आप, फेनल्जीन भी ले सकते हैं। ये क्या करेगा, स्लीप तो नहीं करेगा, सुलाएगा नहीं, लेकिन माइंड के स्ट्रेस को क्या करेगा, डिप्रेशन को कम कर देगा। या जो है आप यूज़ कर सकते हैं एक्वेनिल, ठीक है ना। या जो है आप यूज़ करते हैं सेरोटोनिन भी यूज़ कर सकते हैं, सेरोटोनिन ये यूज करेंगे, नॉन स्लीप है, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा आता है आपका हिप्नोटिक, जो स्लीप प्रोड्यूस करता है। स्लीप प्रोड्यूस करने वाला यानी कि आपको नींद ला देगा, सुला देगा, आप सो जाइएगा और आपका स्ट्रेस जो है ख़त्म हो जाएगा। ऐसे कंडीशंस में नॉन हिप्नोटिक जो है आता है सेकोनल, सेकोनल और आता है, वेरोनल भी आता है, और फिर उसके बाद जो है लूमिनल, इस तरह के जो है मेडिसिन हैं जो स्लीप प्रोड्यूस करते हैं, हिप्नोटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा कि कौन मेडिसिन जो है हिप्नोटिक है, कौन मेडिसिन जो है नॉन हिप्नोटिक है। इस तरह के जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, जो आप वहाँ से कर लेंगे। अब रही बात ये कि एनाल्जेसिक की हम बात करते हैं, उसमें दो तरह का है, एक नार्कोटिक कहलाता है, दूसरा नॉन नार्कोटिक कहलाता है। नार्कोटिक का मतलब ये होता है जो एडिक्टिव हो, एडिक्टिव यानी कि जिसका लत लग जाए, खाने में एक बार खा लिया तो फिर क्या करेंगे, उसका बार बार जो है लत लगेगा और बार बार आपको खाने की तबीयत करेगी। और दूसरा जो होता है नॉन नार्कोटिक मतलब कि नॉन एडिक्टिव। अरे खैनी खाते हैं, खैनी के बाद जो है क्या होता है कि आपको माइंड जो है स्ट्रेस कर देता है, दर्द वगैरह जो है माथे में जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि फिर उसकी आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाता है, एडिक्टिव कहलाएगा। और जिसको खाने के बाद जो है आदत नहीं पड़े, जैसे आप जो है डाइक्लोफेनिक सोडियम वगैरह यूज़ करते हैं,
तो आपका जो है दर्द होता है बॉडी के अंदर, उसके जो है ख़त्म कर देता है, वो कहलाता है एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग जो है एनाल्जेसिक के डेफिनेशन से पूछा जा चुका है, कई बार पूछा गया कि व्हाट इज़ एनाल्जेसिक। तो एनाल्जेसिक जो है वह मेडिसिन है, वह जो है मेडिसिन है जिसका उपयोग जो है हम दर्द को ख़त्म करने के लिए करते हैं, दर्द को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वह एनाल्जेसिक कहलाता है। दर्द रोधक जो है दवाइयाँ होती हैं, दर्द को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, एनाल्जेसिक कहलाती हैं। ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है एनाल्जेसिक में। तो एनाल्जेसिक दो तरह के होते हैं, एक नरकोटिक होता है जिसको खाने के बाद जो है आदी पड़ जाता है, जैसे जो है मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन का उपयोग वो करते हैं नहीं, या कोडीन जो हो गया, हीरोइन वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसका उपयोग करने के बाद ये क्या होता है, खा लेते हैं और खाने के बाद जो है बड़ा बड़ा बोझा जो है उठा लेते हैं। वैसे कंडीशंस में वो दर्द को ख़त्म करता है और साथ साथ जो है ये एडिक्टिव है, मतलब कि ये जो है आपका आदी जो है बना देगा, इसको बार बार खाने की जो आपकी इच्छा करेगी, नरकोटिक कहलाएगा। ऐसा एनाल्जेसिक का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। अब जो है आपके पास दूसरा है नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव, जिसको खाने के बाद जो है आदी नहीं पड़ेगा। आप लोग जो है मार्केट में जाते हैं, दवा के दुकान पर, कहते हैं कि हमारा माथा दर्द कर रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है या बुखार हो गया, तो आपको जो दवा देता है उस दवा में जो है दर्द को ख़त्म करने वाला होती है दवा, और वो दर्द जो है ख़त्म कर देती है, वो कहलाता है नॉन नार्कोटिक कहलाता है। जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम लेते हैं, या जो है डाइक्लोफेनिक सोडियम ले लेते हैं, या पैरासीटामोल ले लेते हैं। इस तरह के जो मेडिसिन आप लेते हैं तो आपका दर्द जो है ख़त्म हो जाता है और उससे आपको आदी भी नहीं पड़ना पड़ता है, यानी कि आप आदी भी नहीं हो पाते हैं। इस कंडीशंस में इसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स इसका तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। दूसरा चीज़ ये आपको दिमाग में रखना है कि जो भी एनाल्जेसिक होते हैं वो एंटीपायरेटिक भी होते हैं। क्या होते हैं? एंटीपायरेटिक। एक वर्ड जोड़ देते हैं, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब ये होता है टेम्परेचर को रिड्यूस करने वाली दवा। एंटीपायरेटिक, पायरेटिक का मतलब होता है टेम्परेचर को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। तो जितने भी एनाल्जेसिक होते हैं वो एंटीपायरेटिक भी होते हैं। जो भी एनाल्जेसिक होगा वो क्या करेगा, दर्द के साथ साथ सूजन को भी ख़त्म करेगा। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन को ख़त्म करेगा, और जो है बुखार को यानी टेम्परेचर को जो है बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इन्फ्लामेशन की वजह से, तो वो इन्फ्लामेशन को भी ख़त्म करेगा, साथ साथ जो है बुखार को भी, आपके टेम्परेचर को भी क्या करेगा, ख़त्म करेगा। तो जो भी एनाल्जेसिक है वो एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो यहाँ से जो नॉन नार्कोटिक है, नॉन एडिक्टिव जो मेडिसिन्स है एनाल्जेसिक, इसका जो है ये भी काम है, एंटीपायरेटिक का भी और एंटी इन्फ्लामेटरी का भी काम है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल जो है बुखार की दवा जो लेने जाते हैं आप लोग, जो है सारी दवाइयाँ जो है क्या है, एनाल्जेसिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो आप लोग जो वहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पूछता है कि एनाल्जेसिक के जो एग्जाम्पल बताइए, या एंटीपायरेटिक के बताइए, या एंटी इन्फ्लामेटरी के बताइए, सबकी जो है दवा एक ही होगी। तीनों जो है आप लिख सकते हैं वहाँ पर, तीनों के लिए जो है एक ही दवा का आप नाम लिख सकते हैं। पैरासीटामोल भी आता है जो ये भी काम करेगा, इधर भी काम करेगा, इधर भी काम करेगा। या सोडियम, डाइक्लोफेनिक सोडियम आता है, या डाइक्लोफेनिक पोटेशियम आता है, तो वो भी यही काम करेगा। ठीक है, इस तरह की जो है दवाइयाँ आप लोग जो है वहाँ से लेते हैं और उसका उपयोग भी जानते हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एंटी माइक्रोबियल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी माइक्रोबियल यहाँ से बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल में 3 पार्ट में आते हैं। एक एंटीबायोटिक कहलाता है, दूसरा एंटीसेप्टिक कहलाता है, और तीसरा जो है डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। डिसइंफेक्टेंट है एंटी माइक्रोबियल में। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ये तीनों चीज़ें जो है, उसके बाद एनेस्थेटिक, एंटीफाइटिक, दूसरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।